हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि कौन सी वैक्सीन कितनी कामयाब है, कौन सी वैक्सीन लगवाने से कोरोना नहीं होगा या होने की कितनी संभावना है। तो आइए ये सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही अपडेट पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आने वाली सभी ऐसी न्यूज़ आपको समय से आपके पास आ सके। तो बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए पढ़ते हैं क्या है इस ट्यूटोरियल में। ये फ्रेंड्स, जीव न्यूज़ की एक रिपोर्ट मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। कोवैक्सीन वर्सेस कोविशील्ड वर्सेस स्पुतनिक वी। फ्रेंड्स, मैं आपको स्पुतनिक वी के बारे में भी इसमें बताऊंगा। किस में कितना है दम, कितनी कीमत और मिलने में कितनी आसानी, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। तो फ्रेंड, पढ़ेंगे आपको इस वीडियो के बाद आपको कोई संशय नहीं रह पाएगा आपके दिमाग में कि हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। कोवैक्सीन, हैदराबाद की बायोटेक कंपनी ने कोवैक्सीन को डेवलप किया है। इस वैक्सीन को पारंपरिक इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इस तकनीक में हेड वायरस को शरीर में इन्फ्यूज किया जाता है, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है और शरीर वायरस को पहचानने और उससे लड़ने लायक एंटीबॉडी बनाता है। जहाँ तक कीमत की बात है तो कोवैक्सीन राज्य सरकारों को यह 400 रुपये और प्राइवेट अस्पतालों में 1200 रुपये प्रति डोज उपलब्ध होगी। भारत बायोटेक केंद्र सरकार को 150 रुपये प्रति डोज की दर से वैक्सीन की सप्लाई कर रही है। केंद्र यह वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध करा रही है। अब जानते हैं कोविशील्ड के बारे में। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। इसमें कोरोना वायरस जैसी ही स्पाइक प्रोटीन बनाया गया है। यह शरीर में जाकर वायरस के खिलाफ प्रोटेक्शन डेवलप करता है। कीमत की बात करें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों के लिए कोविशील्ड के एक डोज की कीमत 300 रुपये और प्राइवेट अस्पतालों के लिए 600 रुपये तय की गई है। अब जानते हैं स्पुतनिक वी के बारे में। स्पुतनिक वी भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। इसमें अंतर यह है कि इसे एक के बजाय 2 वायरस से बनाया गया है। इसमें दोनों डोज अलग अलग होती है, जबकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के 2 डोज में अंतर नहीं है। हालांकि स्पुतनिक लाइट भी आने वाली है। यह सिंगल डोज वैक्सीन होगी। जहाँ तक कीमत की बात है तो रेडीज लैबोरेटरीज ने स्पुतनिक वी को 14 मई को भारतीय बाज़ारों में पेश किया। कंपनी ने कहा था कि इसकी एक डोज की कीमत 948 रुपये है। इस पर 5% की दर से जीएसटी के साथ मूल्य 995 रुपये प्रति डोज है। इस वैक्सीन के लिए डॉक्टर रेड्डीज ने अपोलो अस्पताल के साथ भी करार किया है। अपोलो अस्पताल में स्पुतनिक वी वैक्सीन के एक डोज की कीमत 1250 रुपये होगी। इसमें अस्पताल का खर्चा भी शामिल है। अब पढ़ते हैं कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन, भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने कोवैक्सीन के तीसरे फेज की अंतरिम क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट में कहा था कि कोवैक्सीन क्लिनिकली 78% असरदार है। तो फ्रेंड्स, कोवैक्सीन 78% तक असरदार है। खास बात यह है कि वैक्सीन गंभीर लक्षणों को रोकने में और मौत को टालने में 100% फीसदी प्रभावी है। इससे आपकी मौत होने के बहुत ही ना के बराबर चांसेस है। कंपनी ने अपने एनालिसिस में कोरोना के 87 सिम्टम्स पर रिसर्च की थी। वैक्सीन को लेकर अंतिम रिपोर्ट जून में जारी की जाएगी। कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए 3 जनवरी को मंजूरी मिली थी। कोविशील्ड के ट्रायल्स पिछले साल नवंबर में ख़त्म हुए थे। कोविशील्ड की एफिकेसी रेट करीब 70% है और दूसरे डोज के बाद यह 90% तक जा सकता है। तो आपको पता चला होगा कि कोवैक्सीन
असरदार है, 78% तक असरदार है, और कोविशील्ड दूसरी डोज लगने के बाद 90% तक असरदार है। यह वैक्सीन न केवल गंभीर लक्षणों से बचाती है बल्कि रिकवरी समय को भी घटाती है। स्पुतनिक वी ने तीसरे फेज के ट्रायल में मजबूत प्रतिरोधक क्षमता दिखाई है। नतीजों में 91.6% एफिकेसी रेट सामने आया है। मोडर्ना और फाइजर की वैक्सीन ही 90% फीसदी से अधिक इफ़ेक्टिव साबित हुई है। तो आपको अब पता चला होगा कि सबसे ज़्यादा स्पुतनिक वी है कि असरदार साबित हुई है 91.6%। तो आइए जानते हैं क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोवैक्सीन के बारे में क्या कहा है। कोवैक्सीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकलन के मुताबिक अगस्त और दिसंबर 2021 के बीच कोवैक्सीन की 55 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार के 2 PSU इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड IIL और भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स लिमिटेड ने भारत बायोटेक के साथ एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का समझौता किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार के PSU हाफकिन संस्थान ने भी भारत बायोटेक के साथ एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र समझौता किया है। इसके चलते इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड सितंबर 2021 से कोवैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। वहीं हाफकिन संस्थान और BCLO नवंबर 2021 से कोवैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। फिलहाल केंद्र सरकार भारत बायोटेक और अन्य PSU के साथ साथ निजी अस्पतालों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र डील को पूरा करने के लिए बातचीत कर रही है। कोविशील्ड के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच कोविशील्ड की 75 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएगी। कोविशील्ड का प्रोडक्शन कर रही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पुनेवाला ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि सीरम इंस्टीट्यूट जुलाई के आखिर में अपने उत्पादन को 10 करोड़ खुराक तक बढ़ाने में सक्षम होगा। इससे पहले मई के अंत तक उत्पादन क्षमता बढ़ाने की टाइमलाइन तय की गई थी। उन्होंने 6 महीने के भीतर इंस्टीट्यूट की उत्पादन क्षमता 2.5 अरब से बढ़ाकर 3 अरब डोज सालाना होने की उम्मीद की है। स्पुतनिक वी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अगस्त और दिसंबर 2021 के बीच स्पुतनिक की 15 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएगी। 14 मई से डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने देश में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की डिलीवरी शुरू कर दी है। 1 मई को 1.5 लाख वैक्सीन डोज की पहली खेप भारत पहुंची थी। अभी स्पुतनिक को डॉक्टर रेड्डीज पूरी तरह इंपोर्ट कर रही है। कंपनी ने बताया कि यह आगे भारतीय साझेदार कंपनियों की ओर से इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी खबर। आशा करता हूँ कि आपको वैक्सीन के बारे में पूरा समझ आया होगा कि कौन सी वैक्सीन कितनी कामयाब है। फ्रेंड्स, वैसे आप कोई सी भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, कामयाब सारी वैक्सीन है, बट कुछ परसेंट्स वो हैं थोड़ा ऊपर नीचे हैं, कुछ परसेंट, बाकी तो सारी वैक्सीन ही कामयाब है। फ्रेंड्स, आप जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं ताकि आपको कोरोना से बचा जा सके। थैंक यू।